इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब, हम दोनों ने, हमारी पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमने बड़ी कोशिश की कि हम बैरिस्टर गौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पहुंच सकें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई और अभी आके हमें पता चला कि जो जेल के सामने मैंने बयान दिया था और बैरिस्टर गौर साहब का बयान कुछ और आया है, जिस पे सवालात और जवाबात हुए। तो मैं और बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पार्टी व्यू रखती है वो अब फॉर्मली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि अभी हम अडियाला जेल से खान साहब से मिल कर आए हैं और जो डिसीजन हुआ है वो चूँकि बैरिस्टर गौर साहब के नोटिस में नहीं था, तो लिहाजा हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इस बयानिए को, इस वर्जन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से और फेयर और ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए। और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डोमेन बनता है, तो जब ये हमारे मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए, जहां हम इंसाफ मांगने के लिए गए थे, तो आपने फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क सुने, जो उन्होंने कार्रवाई के दौरान पास किए, और जिनको सुन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शदीद कोफत और तकलीफ़ का शिकार है, क्योंकि वो रिमार्क्स जो काजी साहब ने दिए हैं वो इंतहाई मज़ाक़खेज़, इंतहाई डिमीनिंग और किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को या चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देते हैं कि वो शोबे वकालत से वाबस्ता और पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खान कोसा को ऐसे अल्फाज कहें, बिलखसूस जब उन्होंने तमस्सुरखेज़ अंदाज में सरदार साहब के सरदार होने का चस उठाना चाहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की धरती पे किसी को ये हक नहीं है, न कोई इख्तियार है, न कोई कानून चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि ये रेशियल कमेंट्स पास करें। पाकिस्तान में लाखों सरदार मौजूद हैं और ये उन तमाम सरदार कम्युनिटीज़ और फिर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ आबाद हैं, बिलखसूस सिख कम्युनिटी, जो हर एक सिख अपने आप को सरदार कहलाता है, जबकि वो अल्फाज जो बयान किए गए कि जी सरदार क्यों आप अपने आप को कहलवाते हैं, ये रेशियल कमेंट्स थे। और चीफ जस्टिस साहब जब सरदार लतीफ़ कोसा को तज़हीक का निशाना बना रहे थे, तो उनको नहीं भूलना चाहिए था कि इंतहाई काबिल एहतराम जज सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी सरदार हैं। तो लिहाजा हमें कतईन ये तवक्को नहीं थी कि 55 सालों से वाबस्ता, शोबे वकालत से वाबस्ता सरदार लतीफ़ कोसा को ऐसे अल्फाज और खिताबात से नवाजा जाएगा। बहैसियत कानूनदान हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के किसी जज को वकील के साथ इस तरह खिताबत का कोई हक हासिल नहीं है, और अगर कोई जज तमस्खुर उड़ाता है तो वो अपने आप को भी तमस्खुर के लिए एक्सपोज करता है। जिस तरह हर एक शख्स को अपने नाम, अपने कबीले, अपने शनाख्त के हवाले से तज़हीक पे दुख होता है, अगर काजी साहब को कोई काजी होने पे तमस्खुर उड़ाएगा तो लाज़िमन उनको भी तकलीफ़ होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट गर्दानती है और ये रेशियल कमेंट्स गर्दानती हैं और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात,
उमेर नियाज़ी साहब मौजूद हैं, पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में। हमने चैलेंज किया था कि रिटर्निंग अफसरान जो है 4 दफ़ा जो गुज़िश्ता हमारे इंतखाबात हुए उसमें अदालती अफसरान जो हैं रिटर्निंग अफसर थे, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए उन इंतज़ामी अफसरान की खिदमत हायर की जो आए रोज़ हमारे ख़िलाफ़ 144 और 3 MPO लगाते हैं। और चूँकि उनका कंडक्ट हालिया 16-20 माह में वाज़ेह तौर पर पूरे कौम के सामने आया, तो हमने चैलेंज किए लाहौर हाई कोर्ट में, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया। ये एक इंटरलॉक्यूटरी आर्डर था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस इंटरिम आर्डर का हतमी फ़ैसला कुछ इस अंदाज में करती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे फाजिल दोस्त, हमारे वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कायद हैं, उनको तवीन अदालत का नोटिस जारी करती है कि जी ये भी आपने इन आरोज़ पे अदम एतमाद करके इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावट डाली है और तवीन अदालत का नोटिस इनको जारी होता है। अब उन आरोज़ ने जो काजी साहब के मंजूर शुदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1200 कैंडिडेट्स के नामिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। क्या ये जिम्मेदारी उस चीफ जस्टिस की नहीं बनती है कि जिनको वो लगवाने पे तुला हुआ था उनसे ये भी बासपुरस करें कि क्यों कर आपने इस तरह लघु बेबुनियाद बुनियादों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए। आप सबको आगाह कर दें कि अपीलें हमारी समाअत के लिए मुकर्रर हैं और इन नताइज से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इक़दाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की एक कोशिश है। आप लोग देख रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि हमसे बला छीना जाए। सबसे पहले एक मबनी पर बदनीयती हुक्म इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और उन्होंने बल्ले का निशान जो है हमसे छीनने की कोशिश की, जिसको हमने, चूँकि इलेक्शन हमारे इंट्रा पार्टी पेशावर में हुए थे, तो यूँ इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बुनियाद में हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए। सिंगल जज साहब चूँकि छुट्टियों में मौजूद थे, पेशावर हाई कोर्ट में रिट 2 जज साहिबान सुनते हैं। छुट्टियों में अगर DB ना हो तो सिंगल जज सुन सकता है। हमारा मैटर सिंगल जज साहब के सामने लगा और सिंगल जज साहब ने फरीकेन को हमारी पिटीशन को सुनने के बाद उसमें हुक्म इम्तनाई जारी किया। 9 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है मेन, जो डिवीज़न बेंच के सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन को जल्दी पड़ गई कि क्यों कर इनको बल्ले का निशान मिला, तो उन्होंने जनाब दोबारा दरख्वास्त लगाई कि जी जल्दी सुनवाई हो, और फिर दूसरे जज साहब के सामने ये मैटर लग जाता है और वो जज साहब हमें सुने बगैर अदालत अपील का किरदार अदा करते हैं। सिंगल जज का ऑर्डर डिवीज़न बेंच जो है मजाजती के विकेट करते, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं विकेट कर रहा हूँ। अब अगर वो 9 तारीख तक इंतज़ार कर लेते या इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर लेती तो कौन सा आसमान गिर पड़ जाता, पूरा मुकदमा ही फैसला हो जाता, हमारा हक बनता रिट अलाउ हो जाती, हमारा हक न बनता रिट खारिज हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तवीन अदालत के हियरिंग में कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के अहकाम दिए हैं, बल्ला छीना जा रहा है, सिंगल बेंच के ऊपर सिंगल बेंच बैठ जाता है, नज़र नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी सी प्लीज़ खामोशी। फिर आप देखते हैं कि जब ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक महदूद नहीं है, लाइव
टेलीकास्ट हो रही हैं, दुनिया भर में पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम से वाबस्ता लोग इनको देख रहे हैं। हमारे वकला को एक्सक्यूज़ मी बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं बार बार ठोका जाता है, बार बार सवाल, और जब बात करते हैं कि जी आप तकरीर मत करें और मिसिंग पर्सन की बात होती है तो जो रिमार्क्स आते हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो रिमार्क्स प्रीटी अनवारंटेड होते हैं, कमेंजरेट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के शान के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रिमार्क्स जो हैं, और फिर माइंड भी डिस्क्लोज हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी मुकदमा ज़ेर समात है, चूँकि आज हम जेल में रहे काफ़ी अर्सा, में इल्म नहीं है कि नवाज़ शरीफ जो हैं उसको रिलीफ दे दिया गया या नहीं दिया गया, और जिसका दिए जाना ऐन मुतवक्के हैं। अदालतें जो हैं दड़ादड़ मन्नो ठन्नों की हिसाब से नवाज़ शरीफ को रिलीफ दर रिलीफ दे रहे हैं। उनकी टाइम बार्ड अपीलें रेस्टोर होती है, फिर उनमें सुनवाई होती है, फिर वो बरी होते हैं एक के बाद दीगरे, फिर रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पामाल करता है जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्वालीफाइड है, और इसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन चूंकि इनको इदराक है कि ये चैलेंज होना है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है। यही डिस्क्वालिफिकेशन खान साहब की भी है। हमारा केस नहीं लग रहा है, नवाज शरीफ साहब के केस के लिए 7 मेंबर बेंच बना दिया गया, और साथ में जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे तो फैसला वाज़ेह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नज़रअंदाज करती है कि ये वो शख्स है जो 4 साल मुजरिम इश्तिहारी रहा, और जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है, और फिर पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी ज़िंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है, हमने तो ऐसे फैसले, ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है। और अदालत ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये ज़बान जो है, जो किसी भी जज साहब की हैं, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती हैं हम 10 गुना कोरल से बजा लाते हैं, लेकिन जहाँ पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी ज़बान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब की बियाफ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ी साहब पर मुकम्मल अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज़ ने अदा किया था, लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया। हम चाहते थे कि हम निज़ाम के साथ, अदालतों के साथ चलें और तलखियों को बुला दें, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं उदय भी पेपर मिल का फैसला आता है इसी अदालत से, फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हो रहे थे, जो कानून साजी की गई थी आर्मी एक्ट 1952 और 1923 के जो एक्ट हैं जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं,
उन कवानीन को कलअदम करार दिया, ट्रायल को जो है वो कलअदम करार दिया और मिलिट्री ट्रिब्यूनल को खिलाफ कानून डिक्लेयर किया। ये वो फैसला था जिससे रूल ऑफ लॉ को इस्तेहकाम मिला। सिविलियन के ट्रायल आप फौजियों से करा रहे हैं जो एग्रीव्ड भी है और जिनको आप जज भी बना रहे हैं, जिनके गवाह भी उनके हैं और उनको आप सज़ा का इख्तियार भी दे रहे हैं। ये निज़ाम बर्मा में और इजिप्ट में है, किसी भी दूसरे सिविलाइज मुआशरे में नहीं है। अब इसके खिलाफ अपील आती है तो अपील के लिए बेंच बनाते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब। मियाँ नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए अपील बेंच जो थी उसमें एजाजुल हसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई, और जिस पे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अब जो ही वो बेंच बनता है वो भी 6 मेंबर का बेंच, जिसमें से 1 डाइसेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है। यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है, इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाज़र में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वुर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पे नहीं दी गई है। और जब हमारे साफ़ी दोस्त का जिक्र होता है इमरान रियाज कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें ना करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेगा। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं, हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की। 186A के तहत हमने दरख्वास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफ़र किए जाए। वो अभी तक नहीं लगा है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के नहीं लगी हैं। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज़ हम अरमाने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे,
न ज़बान पे न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी हैं। हमने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया, हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तज़हीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मज़ीद रहेंगे। आप ज़रा खामोश हो जाएं प्लीज़। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं, हम कंटेम्प्ट में हैं और मज़ीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाज़त दे सकते हैं, न तज़हीक की इजाज़त दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज़्ज़त और ताज़ीम के काबिल हैं, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। इन गुजारिशात के साथ आपके बैठने का यार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफ़ी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। एक ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी से। अब देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आगे चले जी। क्या आप चेयरमैन पीटीआई गौर साहब के साथ इस बयानी जो आपने चार्जशीट सुनाया, इस पर एक दूसरा ये कि आप एक पॉलिटिकल वर्ल्ड के लॉयर भी हैं, किसी वक्त में इमरान खान साहब जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और साहब के साथ लाभ लेते हैं, उन्होंने पूरी सियासी जमातों, सियासी वर्गों को करोड़ों रुपये की सीटों और उनकी तस्दीक की। आज नवाज शरीफ किसी और के लाभ ले हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों को इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके ही बाकी चेयरमैन कहते थे कि जनरल बाजवा एक जमहूरी जर्नल है, तो क्या आप नहीं समझते कि एक कमज़ोर सीनियर लीडर की निशानी है एक जर्नल को जमहूरी जर्नल का खिताब देते? वो जब उसको अच्छे जर्नल का खिताब दे रहे था तो खान साहब जो हैं उनको इल्म नहीं था कि ये पीठ पीछे इसने खंजर हाथ में छुपाया हुआ है। गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मिसाल दें जहाँ पर किसी औरत या मर्द को घसीटा गया हो, एक मिसाल दें। कोई मिसाल नहीं है। हमारे हज़ारों लाखों वर्कर को जो है घरों से धकेला गया, निकाला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 तहायात माजूर हैं, पाए जे 9 मई का डकौसला है। और अभी आप देख रहे हैं ये कोई इंसानियत है? ये चीना जब्ती, ये उम्मीदवारों का अगवा, ये कागजात नामजदगी लेकर जाना, ये ख़वातीन के साथ ये जो जमशेद दस्ती का वाक़या होता है, ये जो अमार फारूक का जो वक़ूआ होता है, ज़िले शाह का वाक़या होता है, वज़ीराबाद में खान पे गोलियां बरसाई जाती हैं, आज भी हमारे हज़ारों कारकुन नज़रबंद हैं। ऐसी मिसालें आपको किसी दौर में नहीं मिलेंगी। और अगर उनके साथ जो रवैया था वो भी बाजवा का था और उसने अपनी एक्सटेंशन हासिल कर ली तो, और इन्होंने वोट भी दे दिया। यार मैं जो बयान दे रहा हूँ अभी ताज़ा तरीन, खान साहब, मैं दोबारा कहता हूँ, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं खान साहब के हिदायत के तहत फ़ौरन बाकी आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारा लेटेस्ट नैरेटिव है और इसी को आदमी समझा जाए।
अच्छा सर, ये बताएंगे अभी भरवत साहब आप अकेले बयान साहब के चले गए। कायल कर लिया अपने चेयरमैन को कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद करें। आप बाकी चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं या पूरी सुप्रीम कोर्ट? आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, एक बंदे का नाम लिया, एक का जिक्र हुआ। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो आप अपने चेयरमैन को क्यों नहीं कायल कर सके? देखिए, आपको मैं ये एक क्लियर कर दूं, आप क्यों मतलब ये मेरे और चेयरमैन साहब के बयान को आपस में जक्सटापोज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बयान जब ये खान साहब के लेटेस्ट हिदायत हैं और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उमर नियाज़ी को उठा दिया गया, नीचे से ऑर्डर जाए कि यहाँ से उठ जाए। आप ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई क़यादत किसके पास है? आपके पास है या गौर खान के पास है? आपने सुना कि उसको उठाया गया? जी जी, उनको उठाया गया, उनको बुलाया गया। हो सकता है वो किसी काम के। देखिए आप यार, मेरी बात सुनो, ये कोई सवालात हैं, आप वो सवाल करें जो आप बताएं जहांगीर। बल्ले के निशान के हवाले से आप लोगों की कंसर्न है, तो ताज़ा तरीन क्या डायरेक्शन खान साहब की जानिब से जारी की गई है? अगर बल्ला आपके पास नहीं होता इलेक्शन में, बल्ला हमारे पास होगा। 9 तारीख को इसकी समाअत है, डिवीज़न बेंच इसकी समाअत करेगी। वो फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंतहाई नाकिस और बदनीयती पर मबनी फैसला है, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर बिलफर्ज खुदा न ख्वास्ता ये बल्ले का निशान किसी भी तौर हमसे छीन लेते हैं, हमने आज ही खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इल्हाक को मंजूरी दी है। हमारे पास 2-3 और इंतखाबी निशानात हैं और हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इनकी नौबत नहीं आएगी। ये बताएंगे पॉइंट है पहला ये यार आप उसको छोड़े ना सुने ना सवाल साहब आपने आज यार, मैं आपको बता दिया मैंने कि उसका वो उस वक़्त की बात थी। थैंक यू।